Hello everyone, welcome back to the another tutorial of our Java programming series. In the last video, we will discuss about the containership. Now, in this video, we will discuss about one of the most important topic is in polymorphism in Java. What is in polymorphism is a fundamental concept of oops. If I talk about the object-oriented programming, uh, first I will open Notepad, then I will explain what is in polymorphism. So, what's in polymorphism? Polymorphism is one of the four fundamental principles of object-oriented programming. Like हमारे पास चार fundamental principle है object-oriented polymorphism or encapsulation. These are the four pillars. These are the four fundamental principles of object-oriented. So उनमें से एक है polymorphism. Polymorphism is derived from two Greek words poly and morphis. The word poly means many and morphis means form. So the polymorphism means many forms. Polymorphism in Java is a concept. तो ये दोनों क्या बनाते हैं? Poly and morphism. एक वर्ड बनाकर जिसको हम पढ़ते हैं polymorphism means many forms. एक से एक मेथड क्या एक चीज को बहुत सारे वेज में दर्शाना उसको कहते हैं polymorphism. Polymorphism in Java is a concept by which we can perform a single action by different ways. एक एक्शन हम बहुत प्रकार के कर सकते हैं वही होता है पॉलीमॉर्फिज्म. ये एक कंसेप्ट है इसका. सिंगल एक्शन बाय एक ही एक्शन को आप डिफरेंट वेज के थ्रू दर्शा सकते हो और आउटपुट निकाल सकते हो. लाइक सिंगल एक्शन बाय डिफरेंट वेज. एक एक्शन बहुत प्रकार के थ्रू आप कर सकते हो. And it comes in two main forms like compile time polymorphism and runtime polymorphism. If I talk about the compile time, is also known as a method overloading, and runtime is also known as a method overriding. Like we have achieved like a runtime polymorphism is achieved through the use of inheritance and method overriding. अगर आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है तो आपको इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ेगी. वो अभी हमने डिस्कस नहीं किए, वो हम आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. व्हाट्स द इनहेरिटेंस, तो उस पे मैं उस टाइम में आपको समझा दूंगा. अभी के लिए आप समझो कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम अचीव कर सकते हैं यूज ऑफ इनहेरिटेंस. लाइक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा इज अचीव थ्रू द मेथड ओवरलोडिंग. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम कैसे अचीव कर सकते हैं? मेथड ओवरलोड करने से. एक मेथड को हम बार बार कॉल करा सकते हैं, उसको ओवरलोड कर सकते हैं, उससे हम कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं? कंपाइल टाइम. So the compile time polymorphism is also known as a static polymorphism or method overloading because the method to be execute indeterminate at the compile time. So इसको अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते तो तब जाकर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा. पहले हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर उसके बाद हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट आई विल ओपन नोटपैड, then here I write a code. Like first we need to create a class, like class create here ए नाम से मैंने कोई एक क्लास बना दिया. अब इसके अंदर मैं कोई एक फंक्शन बना लेता हूँ. ठीक है, लाइक which type of function we will create? Like addition, public void add. इसके अंदर मैंने कुछ नहीं भेजा, बस यहाँ पर मैंने इसको नॉर्मली प्रिंट करा दिया, system डॉट आउट डॉट आउट डॉट println. और यहाँ पर हम क्या करेंगे? add. This is an add method. ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं करा, बस ऐड मेथड यहाँ पर लिख के एक मैसेज इसमें दिया, बस एक ऐड मेथड बनाया. बट अगर मैं यहाँ पर हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? कंपाइल टाइम. यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है,
यहाँ पर मैंने इसको मैसेज लिखा और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये मेथड हमने बनाया, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम अचीव कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने एक मेथड बनाया ऐड नाम से, ऐसे हम एक और मेथड बनाते हैं, इसी नाम से मेथड बनाएंगे बट हम उसको ओवरलोड करेंगे। इसको हम कहते हैं मेथड ओवरलोड। अगर मैं ऐसे सेम नाम से रखूं तो ये एरर देगा जब तक आप इसको ओवरलोड ना करो। ओवरलोड कैसे कर सकते हो, बिल्कुल वेरिएबल पास करा कर आर्ग्यूमेंट पास करा दो। इसमें मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कराया, इसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट पास कराया, इसके अंदर मैंने इंट ए कामा इंट बी ऐसे मैंने पास करा दिया। इसमें दो आर्ग्यूमेंट मैंने पास कराया, इनका मैं सम करना चाह रहा हूँ इसमें। जैसे कि मैं यहाँ पर वापस से मैसेज लिख लेता हूँ और इस बार मैं क्या करूँ, इस बार मेरे को a प्लस बी का सम चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया, यहाँ पर हम लिखेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर्स लाइक ए एंड बी हमारे पास है, इनका हम एडिशन करेंगे। ये कौन सा है, ये हम अभी क्या कर रहे हैं, मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पर हमने पहले ऐड मेथड बना दिया, फिर वापस से एक और ऐड मेथड बना दिया, बट इस बार हमने उसमें क्या पास कराया, आर्ग्यूमेंट्स। नाउ एक और ऐड मेथड हम बना लेते हैं, उसके अंदर और आर्ग्यूमेंट हम पास करा लेते हैं लाइक पब्लिक void add. This is a method overloading. I have a right here a method overloading. This is a method overloading. ऐड मेथड को हम ओवरलोड कर रहे हैं। पहले हमने कोई वेरिएबल पास नहीं कराया, दूसरी बार हमने दो आर्ग्यूमेंट उसमें पास कराया। पहले बार कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास कराया, दूसरी बार कराया, तीसरी बार वापस से हम आर्ग्यूमेंट पास करा रहे हैं। मैंने ए कॉमा इन बी कॉमा इन सी कॉमा तीन आर्ग्यूमेंट इस बार पास कराए। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम ऑफ थ्री नंबर्स। यहाँ पर हम तीन नंबर का सम कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर मैं क्या करूँ, ए प्लस बी प्लस सी करके ऐसे लिखूंगा। अब यहाँ पर ये सम देगा आपको। वैसे आप इसको और भी ओवरलोड करा सकते हो, जितना चाहो आप ओवरलोड करा सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि हम सेम आर्ग्यूमेंट नहीं रख सकते। जब आप मेथड ओवरलोडिंग करोगे तब आपको आर्ग्यूमेंट चेंज करने पड़ेंगे। ऐसे मैंने इसी मेथड में एक और, यहाँ पर मैंने अब इस बार एक ही वेरिएबल भेजा लाइक ए, ठीक है। अब इसमें क्या करूँ मैं, इसमें मैंने वापस से सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन, और इस बार मैंने क्या कर दिया, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए को प्रिंट कराया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँ, इसका मेन मेथड बना लेता हूँ, क्लास मेन, ठीक है। मेन नाम से मैंने क्लास बनाया, उसके अंदर मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और यहाँ पर हम इस मेथड को कॉल कराते हैं, एक मिनट, आर्ग्यूमेंट देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऐसे कुछ, देन ए डॉट ऐड, ऐसे मैंने करा दिया। अब ऐड मेथड यहाँ से कॉल होगा, कौन सा वाला कॉल होगा, जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। लेट्स सी, इसको हम सेव कर लेते हैं पहले। अब इसको सेव किससे नाम से करेंगे हम, ओवरलोडिंग नाम से, या हाँ ओवरलोडिंग डॉट जा। मैंने यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग कर दी, जावा सी ओवरलोडिंग डॉट जावा। यहाँ पर ये कंपाइल हो जाएगा, लाइक इट विल बी कंपाइल सक्सेसफुली। नाउ इट विल बी एग्जीक्यूट टाइम। अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें क्या है, मेन क्लास को कॉल किया। अब यहाँ पर कौन सा मेथड चला, दिस इज एन ऐड मेथड। हमने किसको नीचे से कॉल किया था, उसमें तो कुछ है नहीं, तो इसलिए ये मेथड आपको प्रिंट होके आ गया। बट अगर मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करा लेता, यहाँ पर मैंने इस बार क्या कर दिया, वापस से ए डॉट ऐड,
बट इस बार मैंने आर्ग्यूमेंट पास करा दिया, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट 2 एंड 3। नाउ इस बार कौन सा वाला चलेगा जिसमें मेरे पास 2 पैरामीटर है? वो वाला चलेगा। लाइक कंपाइल देन रन। एक तो वो भी चला, ये भी चला, क्योंकि दोनों को मैंने कॉल करा, दोनों का सम आ गया। ऐसे आप यहाँ पर करा सकते हो। अब इस बार हमने 3 वेरिएबल भेजने हैं, अब इस बार मैंने 6 भेजा, और ऐसे आप अब इस बार आप वापस से एक ही को कॉल करा सकते हो, ऐसे कुछ। अब ये करा दिया मैंने। अब यहाँ पर सारे मेथड्स चलेंगे, क्योंकि मैंने सारे को कॉल कराया, जितने भी मेरे पास मेथड थे। बस मैंने क्या कराया, मेथड में पैरामीटर चेंज किया। मेथड तो एक ही है, इसी को बोलते हैं हम ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। इसी को बोलते हैं हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, आपको आई थिंक आपको समझ आया होगा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम अचीव कैसे कर सकते हैं। जब आप मेथड की ओवरलोडिंग करते हो, तभी जाकर आपको पता चलता है ये कैसे चलता है। यहाँ पर आपको पता चलता है मेथड ओवरलोडिंग हुई है नहीं हुई है। ये तो थी मेथड ओवरलोडिंग। बट अब हम देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग। वापस आते हैं हम। ये तो हमने देख लिया, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा अचीव्स थ्रू द मेथड ओवरलोडिंग, वो हमने कर दी। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो नोन एज अ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड मेथड ओवरलोडिंग बिकॉज द मेथड टू बी एग्जीक्यूट इट डिटरमाइन एट द कंपाइल टाइम। यस, वो कंपाइल टाइम ही डिटरमाइन हो जाता है कि आप जब आप इसको कंपाइल कराते हो मेथड को, तभी आपको पता चलता है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है या कंपाइल टाइम। अभी के लिए मेथड ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे अचीव होता है, तभी आपको पता चलता है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम है या रन टाइम। अब हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को देखना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम एक और क्लास बना लेते हैं। यहाँ पर एक और क्लास बना लेते हैं। अब इस बार मैं लिख लेता हूँ क्लास ए, बना लेता हूँ वापस से। क्लास बी नाम से मैंने बना दिया, और या उसमें ही देख लेते हैं जो हमारे पास है, उसमें देख लेते हैं हम। इसी में एक और क्लास बना लेते हैं हम, क्लास बी। बी नाम से मैंने क्लास बना दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ये तो था यहाँ तक मेथड लोडिंग, और इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव। नाउ दूसरा क्या था हमारे पास, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हम अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक मेथड बना दिया। लाइक मैंने इसमें एक मेथड बना दिया, लाइक ए मेथड, डेमो मेथड बना देता हूँ। डेमो मेथड बना दिया मैंने इसमें। अब इसके अंदर मैंने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, दिस इज अ डेमो मेथड। ठीक है, ये एक डेमो मेथड है। अब मैंने यहाँ पर एक मेथड बना दिया। अब यहाँ पर क्लास बी में भी सेम मेथड में बना लेता हूँ डेमो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पब्लिक वाइड, क्योंकि ये क्लास के अंदर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पब्लिक, एक्सेस हमें बाहर से करना है, पब्लिक वाइड मेथड। और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, सेम नाम से मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वाइड डेमो। ठीक है, अब इस बार मैंने ऑब्जेक्ट तो किसका बनाया, ए क्लास का। बट ए क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने जब बनाया, और एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। यहाँ से हम वापस से ए क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं ए। ठीक है, अब ए रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि ए इक्वल्स टू न्यू, और उसके अंदर बी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, मेमोरी एलोकेशन कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ए डॉट डेमो, डेमो मेथड को कॉल करना है। अब डेमो मेथड को कॉल किया, किस पे जाएगा, ये वाले डेमो पे या ऊपर वाले डेमो पे। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं ये मेथड सेम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं
दिस इज एन डेमो मेथड क्लास बी और यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लास ए। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कौन सा चल रहा है। लाइक ये कंपाइल, here will be an error like incompatible type b cannot be convert a. Okay, what is the problem here? Like a question new, it is not possible. Why? This is a main method. Like a का हमने बना दिया रेफरेंस वेरिएबल बना दिया, b उसमें हमने मेमोरी एलोकेशन कर दिया a डॉट डेमो नाम से। चलो इसमें हम एक चीज़ डायरेक्टली कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते, पहले a क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते, a फर्स्ट न्यू a, और यहाँ पर मैंने a क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है, ये कंपाइल होगा, कंपाइल और एग्जीक्यूट भी हो गया। ठीक है, अब आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पर मैं इसको CLS कर लेता हूँ पहले और जूम आउट कर लेता हूँ। ये कंपाइल हो गया और ये एग्जीक्यूट हुआ। दिस इज एन डेमो मेथड क्लास ए। ये क्लास ए का चला, बट अगर मैं इसी रेफरेंस वेरिएबल के अंदर मेमोरी एलोकेशन बी का करा लेता, अब बी का यहाँ पर मैंने कॉल कराया बी डॉट ए फर्स्ट न्यू बी, अब इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया बी। अब यहाँ से मैंने बी से, एक मिनट 1 मिनट, यहाँ से मैंने इसको कंपाइल किया और यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किया। अब इस बार तो चलेगा बी वाला, दिस इज एन डेमो मेथड क्लास बी। अब मैं अगर यहाँ पर क्या कर लेता, यहाँ से ऐसे कर लेता, अब ए क्वेश्चन न्यू में हमारा एलोकेशन कर दिया बी का, ये तो चलना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर हमने कंपाइल और यहाँ पर आ रहा है बी कैन नॉट बी कन्वर्ट टू ए। कैसे कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमें इसको एक्सटेंड भी करना पड़ेगा, क्योंकि बी क्लास में तो रेफरेंस है ही नहीं ए क्लास का। तो यहाँ पर हमें एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, जो हम इनहेरिटेंस के अंदर यूज़ करते हैं। वो अभी मैं बता दूंगा एक्सटेंड क्यों यूज़ करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप समझ लो, अभी मैं इनहेरिटेंस नहीं बता रहा हूँ, बस अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि कंपाइल टाइम हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ए क्लास को एक्सटेंड किया, अब बी क्लास पे किसका मतलब एक्सेस मिल गया, ए क्लास के, ए क्लास में जो भी है व्हाटएवर, उसका एक्सेस बी क्लास में मिल गया। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ से बी क्लास का ऑब्जेक्ट इस ए वाले रेफरेंस वेरिएबल में, ए क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में मेमोरी एलोकेशन कर दिया। अब यहाँ पर कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, नाउ इट विल बी एग्जीक्यूट टाइम। लेट्स सी, दिस इज एन डेमो मेथड क्लास बी। ये होता है, इसको हम बोलते हैं अचीव द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सॉरी, इट्स एन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव कर सकते हो, अगर आपके पास दो क्लासेस है, दोनों क्लास में मेथड सेम है, आप एक क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हो, उसमें मेमोरी एलोकेशन करके उस क्लास का डेमो मेथड को कॉल करा सकते हो, जो दोनों मेथड से अंदर सेम है। तो यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग हो जाएगी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्यों है, हमारे दो क्लास में सेम मेथड है, तो यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं हुआ। हमने एक बी क्लास का रेफरेंस किसमें, ए क्लास के रेफरेंस वैल्यू में बी क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवा दिया, मेमोरी ऑब्जेक्ट एलोकेशन या मेमोरी एलोकेशन ऐसे बोल सकते हो, वो कर दिया आपने। अब ए क्लास में किसका रेफरेंस मिल गया, बी क्लास का, बी क्लास में जो भी था डेमो मेथड वो कॉल हो गया। अगर आप चाह रहे हो कि ए क्लास का भी कॉल हो, तो आपको ए क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ से बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ से भी कॉल करा सकते हो। उसको मैं आपको आगे बताऊंगा, वो हम कैसे, वो हम इनहेरिटेंस के अंदर सीखेंगे। अभी के लिए आपको सीखना है
कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे वर्क करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। That's all in this video, right? Like what's an compile time polymorphism and what's an runtime polymorphism. That's all today's lecture. Thank you.